अगर आपको भी कम दही में एकदम गाढ़ी मलाईदार लस्सी बनाना जानना है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसी विधि से आप ये लस्सी बनाकर पीजिएगा और घर वालों को पिलाइएगा। एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम के टेस्ट वाली लस्सी बनेगी आपकी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दही की एकदम गाढ़ी वाली लस्सी। दही की एकदम गाढ़ी वाली लस्सी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध को गर्म कर लिया है और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद में हमें इसमें से 250 ml दूध अलग निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। तो ये दूध निकाल के हमें फ्रिज में रखना है और जो ये बाकी का दूध है इसके अंदर थोड़ा सा हमें दही का जामन लगाना है जिससे कि दही जम जाए। और ये प्रोसेस कर रही हूँ मैं दोपहर के 2 बजे, क्योंकि अभी सुबह शाम की हल्की फुल्की सी ठंड है। तो ये दही क्या रात को जमाते हैं तो सही से नहीं जमता है, इसीलिए मैंने ये दोपहर के 2 बजे जमाया है। और यदि आप एकदम तेज़ गर्मी में जमाते हैं तो रात को ही जमाइएगा, नहीं तो दही खट्टा हो जाएगा। अब इस दही को क्योंकि सुबह शाम की हल्की फुल्की सी ठंड है तो मैं क्या करूँगी, एक कपड़ा रख दूँगी किसी बर्तन के ऊपर और उसके बाद इस बर्तन के ऊपर भी हमें एक कपड़ा रखना है पूरी रात के लिए। इसी तरीके से हम दही जमाएंगे जिससे कि एकदम गाढ़ा सा दही जमेगा। तो सुबह हो गया है, अभी सुबह के 9 बजे हैं और मैं दही को चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए दही एकदम गाढ़ा सा जमा है और एकदम इसकी जो गाढ़ी सी मलाई है ना इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो पहले दही को फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद जब ये मलाई एकदम ठीक हो जाए उसके बाद भी निकाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से दही की मलाई निकाल लीजिएगा। दही को ठंडा होने के बाद या पहले भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस यदि सुबह शाम की हल्की फुल्की ठंड है तो ही कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप ऐसे ही नॉर्मली दही जमा सकते हैं और इस पे कोई कपड़ा ढकने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब इसे फ्रिज में रख देते हैं और मलाई को भी फ्रिज में रख देंगे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए। बाकी का जो दूध बचा है हमारा उसके पास उसको हम गर्म करने के लिए गैस पे रख देंगे और ये दूध गर्म होता है तब तक मैंने थोड़ा सा दूध अलग से ले लिया है। आप चाहे तो इसी दूध में से थोड़ा सा दूध कटोरी में अलग निकाल लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएगा। 1 चम्मच भर के इस बर्तन में डाल के और अच्छी तरह से घोल बना लीजिए। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी लस्सी पीनी है ना तो आप 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर घोलिएगा दूध के अंदर। और बाकी का जो दूध था ये 1 गिलास, इसके अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल दी थी मैंने। अब ये कस्टर्ड का जो दूध है थोड़ा थोड़ा सा करके हम डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। तो इस तरह से करके मैंने 3 बार में ये कस्टर्ड पाउडर डाला है, ये घोल कस्टर्ड का, और ये अच्छी तरह से इसे उबाल लगाएंगे। पहली उबाल हमें तेज़ आंच पे लगानी है और जब ये अच्छी तरह से उबलने लगेगा ना उसके बाद 3 मिनट इसे मीडियम आंच पे उबालना है। लगातार चलाते रहना है ताकि गुठली नहीं बने इसके अंदर। जैसे ये हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा ना उसके बाद इसे ठंडा करेंगे और अच्छी तरह से ठंडा करके फिर लस्सी बनाएंगे। तो ये देखिए इसे हमें ठंडा करके और फ्रिज में रख देना है। और ये जो दही था हमारा इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लिया है मैंने, एकदम गाढ़ा सा दही है। अब इस गाढ़े दही के अंदर हमें डालना है शक्कर। तो टेस्ट अकॉर्डिंग शक्कर डाल लीजिएगा आप। मैंने यहाँ पे शक्कर को पीस लिया है, तकरीबन 4 चम्मच शक्कर को मैंने पीस के पाउडर बना के फिर डाला है। अब इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमने 5 इलायची को कूट के एकदम बारीक पाउडर बना लिया है और वो भी डाल दिया है इसी दही के अंदर। अब इसे अच्छी तरह से पहले फेंट लेंगे। तो आप चाहे तो ये प्रोसेस मिक्सी में कर सकते हैं, पर आप इस तरह से यदि छलनी ये झरनी से करते हैं या विस्कर से करते हैं ना तो भी एकदम बढ़िया सी गाढ़ी सी लस्सी बनेगी। अब ये जो हमारे पास कस्टर्ड था एकदम ठंडा सा चिल्ड सा, उसे भी हम इसी दही के अंदर डाल देंगे और फेंट लेंगे। तो यदि आपको इससे भी ज़्यादा गाढ़ी लस्सी पीनी है ना तो आप 2 चम्मच कस्टर्ड घोलिएगा। अब जो हमारे पास मीठा फूड कलर होता है वो फूड कलर डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर मार्केट में जो केसरिया लस्सी मिलती है ना वो इसी तरह से एकदम केसरी कलर की मिलती है और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है दोस्तों। आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए एकदम गाढ़ी सी हमारी लस्सी बनकर तैयार हो गई है। पर ये जो गिलास है लस्सी का ये मार्केट में आपको तकरीबन 40 रुपए के आसपास मिलेगा और आप जब घर में बनाएंगे ना तो ये 15 रुपए के आसपास ही पड़ेगा। अब सभी गिलास के ऊपर हमें डाल देना है 2-2 चम्मच भर के मलाई और उसके बाद अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ते के टुकड़े लिए हैं और उसके बाद मैंने ले लिया है ये टूटी फ्रूटी। और बाकी की जो लस्सी है ये तकरीबन 2 गिलास लस्सी है मेरे पास अभी भी बाकी की बची हुई। इसे भी हम रख देंगे फ्रिज में, बाद में काम में ले लेंगे और मलाई भी साइड में रख देंगे। आप ये लस्सी बनाकर ज़रूर पीजिएगा, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।